जबरदस्त लग्जरी रेस्टोरेंट है ना नानी, और मैं वहाँ बिल्कुल बोर नहीं हुई क्योंकि मेरे साथ नेहान थी। तो अब तुम वेटर का काम करोगी? हाँ, सैलरी बहुत अच्छी है, कुछ नहीं से बेहतर है। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारे काम करने के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल बाहर आ जाता है। अगर तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती तो तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलती। पता नहीं किसकी किस्मत खराब तो क्या है। हो गया, मैं फिर से पढ़ लूंगी, बस हालात सुधर जाए फिर पढ़ूंगी। जब तुम 5 साल की थी ना तो बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाती थी। तुम्हारे मास्टर ने कहा था इसका ख्याल रखना, ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। छोड़े ना। हाँ बेटा, फिर हम तीनों तुम्हारे ख्वाब को पूरा करने में लग गए और आज देखो जिंदगी ने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मुझे माफ कर दो। अरे नानी, कैसी बातें कर रही हो यार। जो हकीकत है हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा ना। तुम्हारे भाई को भी कोई फिक्र नहीं है, खुद देखो अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं वो कब इस गम से बाहर आएगा। जब से तुम्हारी माँ गई है वो संभल ही नहीं सका। अरे छोड़ देना बस, अब वो वक्त आने पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छोड़ मुझे तो नहीं लगता कि वो ठीक होगा। काश वो ये बात बहुत जल्दी समझ जाए कि उसके कांधों पर एक जवान बहन की जिम्मेदारी है। हाय हाय, पता नहीं कहाँ होगा इस वक्त, नहीं समझेगा वो। अरे तुम लोग यहाँ? अरे तुम कहाँ रह गए थे यार? बस देर हो गई मुझे। ट्रेनिंग सेंटर गया था मैं, बात नहीं हो सकी उनसे। तो बताओगे क्यों बात नहीं हो सकी? हमें भी तो पता चले जरा। छोड़ो यार, जाने दो, ऐसी कोई बात नहीं। और तुम बताओ क्या चल रहा है? सेम। आज रेस्टोरेंट में मिस्टर सिनान नाम को कोई शख्स आया था। क्या? आगे डेफनी समझाएगी। क्या क्या हो रहा है? मैं क्या समझाऊंगी? क्या समझाने को है? मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है। यार बहुत स्वीट आदमी था, बहुत ही अच्छा, बहुत स्वीट। ओह, तो मिस डेफो ने पहली बार किसी की तारीफ की है? अरे भाई नहीं यार, उल्टी सीधी बातें नहीं करो यार। तुम लोग ना उल्टी सीधी सोचना शुरू कर देते हो, समझ रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा है कि बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे। उनकी एनर्जी और बस वो जरा अट्रैक्टिव लगे। हाँ हाँ, सही कह रही हूँ, मुझे भी ऐसे ही लगे। तो इसका मतलब है आज आपको ज्यादा टिप मिली होंगी। मेरी? नेहान, हाँ, मेरी टिप क्या है? सोचने दो। वैसे टिप का मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे उस आदमी के बारे में बताओ। मतलब कि तुम उसे कैसे जानती हो, ये बताओ। ऐसा है क्या? जी हाँ, चलो अब बताओ। Dudakların karşısında direnmeyde biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de aşk yolu masalların karşısında direnmeyi de. Ah ne zormuş bitsin demek hala severken seni dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin ellerimiz, bulaşmasın bu gözler, yine erir gideriz. Unutun मुझे तुम्हारे साथ जीना है, बताओ क्या ये मुमकिन है? तुम मुझे पागल करना चाहते हो क्या?
इन सब बातों से। उमर मेरी बात सुनो तुम। उमर सर, Kokan dudakların आज के बाद तुम्हारे साथ मुझे असिस्टेंट के अलावा कोई रिश्ता नहीं चाहिए। तुमसे रिलेटेड कुछ भी नहीं, समझ रही हो? ठीक है, सही कहा। तुम तुम नहीं, गुस्सा हो अभी। आप कहो डेफनी, समझी? आप। mısraların karşısında direnmeyecek. İşte bir kez daha durup karşında, belki de son defa soruyorum sana. तुम चली गई थी सब कुछ खत्म करके और फिर वापस आई। तुम्हारी नजर में सब कुछ करना कुछ भी नहीं, आखिर अपने आप को समझती क्या हो? हाँ मेरी जान, शादी कर लेते हैं। हमेशा बस तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। Savaşıp direnmeye değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler, yine erir gideriz. सही कह रही हो तुम, Unutulur yeminler, मुझे यकीन नहीं है तुम पर। biz hiç beceremeyiz हम एक साथ रहना डिजर्व करते हैं। de खुश रहना हमारा हक है। kendimize हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं। çıkıp dünyayla बताओ मुझे, deşmeyi de biz जो प्रॉब्लम होगी उसको साथ मिलकर सॉल्व करेंगे हम। sevmeyi de terk etmeyi de. उसने कहा है कि वो राज ढूंढ लेगा यार, वो ढूंढ ना ले कहीं। अगर उसने ढूंढ लिया तो फिर कहाँ से ढूंढेगा? ढूंढ सकते हैं क्या? क्या पता, अगर उसको क्लू मिल जाएगा तो समझ जाएगा। बहुत अक्लमंद है। ओहो यार, अब वो इतना भी अक्लमंद नहीं ढूंढ सकता। लेकिन कहाँ से शुरू करेगा? ये भी सही है, लेकिन पता नहीं यार, मुझे लग रहा है कि वो जरूर ढूंढ लेगा। तुम देखना, वो ढूंढ लेगा। मैं बता रही हूँ तुम्हें, बहुत अक्लमंद है यार। जी कहिए नानी, मैं और नेहान चाय पीने के लिए आए हैं। हाँ ठीक है ठीक है। कुछ हुआ है क्या? क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया डेफनी यार? कुछ बोलोगी भी कि ऐसे ही चुप रहोगी? बताओ कौन था? उमर हाँ? नानी को कॉल करके उनका हाल पूछ रहा था। हाय कितना रोमांटिक है, बहुत स्वीट आदमी है ये। अरे पागल, मेरा वो मतलब नहीं है। कोई कर्ज वगैरह है क्या, ये ना पूछ ले कहीं। तुम बात नहीं समझती यार, तुम बिल्कुल। हाँ वो याद है तुमने सैलरी बढ़वाने की बात की थी। देखो यार डेफनी, उसको एकदम से क्लू मिल गया यार। वो तो वाकई अकलमंद निकला। देखो ये अकलमंद और चालाक दोनों है। अपनी मिसाल आप है यार। मैं भी किन चक्रों में फंस गई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे निहान, ये सारी फजूल बातें खत्म करके मेरे बारे में तो सोचो यार। तुम, मैं गई, मैं मर गई, देखना तुम। इस स्पीड से तो उसको पता चल जाएगा यार। मुझे इस तरह मत देखो, भाभी ऐसे ही बोलती हैं। हाँ पता है, तुम मेरी भाभी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसने कहा था कि वो कसम से पता लगा के रहेगा, और देखना वो पता लगा ही लेगा किसी न किसी तरह। करेगा, सही कहा। निहान लड़की, तुम अपने होश में आओ यार, प्लीज अपने होश में आओ। मेरी सिचुएशन बहुत खराब है, कुछ तो समझो यार तुम। ठीक है, सॉरी मेरी जान, मुझे माफ कर दो। यहाँ आओ, यहाँ बैठ के सोचते हैं। अब हम इस गेम से किस तरह निकल सकते हैं ये सोचना है। असल में मुझे पता है। हाँ मतलब थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, लेकिन सबसे साफ रास्ता है ये। डैफ्नी मुझे जरा सही से समझाओगी तुम? मैं तुम्हारा आइडिया समझ नहीं पा रही। हुलूसी सर, जाकर उनसे बात करूंगी, उनको सब कुछ बताऊंगी कि ये मैंने छोटी सी हरकत की, तो शायद वो मुझे माफ कर दें और सब संभाल लें। ओहा, क्या ओहा ओहा? हाँ नरमीन मैडम, मतलब तुम्हें पता है ना यार, वो तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। कोई और रास्ता नहीं है। मैं जाऊंगी, बात करूंगी। तुम में वो इतनी है क्या हिम्मत यार? हाँ लेकिन थोड़ी सी झिझक रही हूँ यार मैं। मतलब उनसे बात करूंगी, पता नहीं क्या हो गया। यार ये कैसा आदमी है? मेरी तो समझ से बाहर है। थोड़े से हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान है, मुझे तो लगते हैं। मतलब तुम उस आदमी के पास गई थी और तुमने उसे अपने किराए के इश्क के बारे में बताया, और तुम्हें लगता है कि इस सब के बाद वो तुम्हें बचा लेगा, है ना? अरे चुप यार, वो भड़क भी तो सकते हैं ना। मत बोलो ऐसा। हाँ मतलब कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना यार, मुझे करना ही होगा। ये बात करूंगी मैं उनसे जाकर।
उमर को खोने से ज्यादा खौफनाक और कुछ भी नहीं है यार मेरे लिए। जैसे आसमान से पत्थर वगैरह। वो भी अच्छे हैं। अच्छा, हम्म, या अल्लाह। ओके ठीक है, सही है, मैं भी आ जाती हूँ। मैं जा रही हूँ, बाय। काम है यार। ठीक है तो फिर मैं जल्दी से रेडी होकर वहीं मिलती हूँ। चलो चलते हैं। हेलो ईज। ठीक है। हाँ बोलो। नजमी साहब जल्दी करें, हमें निकलना होगा। ठीक है सिनान, अभी मुझे जाना है। इस मौजू पर बाद में आके बात करूंगा। मेरे भाई क्या कह रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। उफ मेरे भाई उमर यार, अगर तुम भी हमारे साथ चलोगे तो गालो को अपनी साइड लेने में आसानी होगी। सिनान, मैं नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अच्छा बाय जिद्दी। ठीक है। पता नहीं क्या मुसीबत है। बहुत ही बेहिस है कसम से यार, मैं इस सीट बेल्ट को बांधते बांधते तंग आ चुका हूँ। क्या मुसीबत है, अपनी जिंदगी से भी तंग आ चुका हूँ। कभी कभी तो सोचता हूँ कि कुएं में छलांग लगा दूं। हाँ वेलकम। हेलो यास्मीन मैडम, कैसी हैं? क्या हाल है इस्माइल? ठीक हूँ। क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रहने दो। हाँ इस्माइल, एक मिनट, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लड़कियों और इस्माइल, हम स्पेंका जा रहे हैं, यानी इस्माइल हमें स्पेंका ले जाएगा। फोन पर जैसा कि मैंने बताया, फिक्रेट गैलो अभी वहाँ पर हॉलीडेज पर है। हम भी उनसे मुलाकात करके अपनी बात करेंगे, चेरिस के लिए उनकी अटेंशन बढ़ाएंगे। हम सबके यहाँ जमा होने का यही मकसद है। तुम्हें कुछ पूछना है? मुझे पूछो डेफनी। फिक्रेत गालो कौन है? बस कर दो। क्या बस करूं यार, मुझे नहीं पता, इस वजह से पूछ रही हूँ। नहीं पूछूं क्या? तो फिर सुनो, जानती हो वो बहुत बड़ा नाम है। बचपन से इटली में रहती थी, अब वो न्यूयॉर्क में रहती है और अब अपना खुद का ब्रांड चलाती है। हाँ अच्छा है, अच्छा है, समझ गई मैं। लेकिन वो वहाँ पे क्या कर रही हैं? इस तरह के लोगों के अपने कुछ खास एंजॉयमेंट्स होते हैं डेफनी। मसलन लास्ट ईयर उसने एरिजोना के फॉर्म में अपने हॉलीडेज गुजारे थे। बहुत मजबूत कैरेक्टर है। हाँ है तो पर्सनल, लेकिन जो भी हो वो जीनियस है। इंटरेस्टिंग। खैर जो भी हो, अब करना ये है कि पैशंस के साथ वो किसी तरह की कम्युनिकेशन ना करे, यानी उनको इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं होनी चाहिए। देखो ये सीक्रेट हमें बिल्कुल भी उन तक नहीं पहुंचने देना है, समझ गई तुम दोनों? फिक्र ना करो यास्मीन, उनको कानो कान खबर नहीं होगी हमारी। डेफने? हाँ ठीक है, मैं क्यों बताऊंगी। ठीक है, यहाँ 10 मिनट का ब्रेक लेंगे हम। बिल्कुल ठीक है। तो मैं भी जाकर पानी वगैरह कुछ ले आऊँ क्या? आप लोग को चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है। अब थोड़ा सुकून मिला है। यार मैं बता रही हूँ, उमर पता लगा लेगा, उसने पूरा अपना माइंड बना लिया है। नानी को फोन किया यार, उसका ये स्टाइल नहीं है कि हाल अहवाल पूछे। तुम देखना, इसके पीछे उसका यही मकसद है, वो जरूर पता लगा लेगा राज यार। और फिर वो मुड़कर चला जाएगा और तुम्हारी लाइफ से निकल जाएगा। मैं मर जाऊं क्या? बताओ, मर जाऊं क्या मैं? ये पानी भी मेरे हलक से नहीं उतर रहा, ये भी फंस फंस के उतर रहा है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? उमर मेरी जिंदगी है, जाने में नहीं छोड़ सकती। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? मुझे ये समझ तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तो सच कहा है। नहीं होगा ऐसा कुछ। मैंने फैसला किया है कि हुलूसी सर से बात करूंगी। वो उनके बड़े हैं ना? हाँ, मैं सब बता दूंगी, मतलब जो कुछ भी हुआ है सब बता दूंगी कि उमर को मैं बहुत चाहती हूँ और सारा खेल भी। यानी तुम नरमीन मैडम को जलाओगी? उन्होंने तो मुझे जला ही दिया है। मैंने बोला उनसे कि मेरी बात सुनी, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। तो तुम वहां जाओगी? और वो भी कितनी ज्यादा। मुझे उसकी आदत सी हो गई है यार। मतलब उसको ऐसे हर दिन ऑफिस में देखकर यार इंसान को आदत हो जाती है ना। और तुम्हें पता है उसकी आदत नहीं, मुझे तो उससे मोहब्बत हो गई है। कितनी ज्यादा मोहब्बत है ना यार। हाँ रियल है।
और फिर वो तुमसे प्यार भी तो करता है। प्यार करता है ना? हाँ, बहुत करता है। मैंने देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। यार मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे, कसम से पागलों वाला प्यार करती हूँ यार पागल तो मैं। हो गई हो, तुम्हारे पागल होने में अब बचा क्या है? काश वो भी अभी यहाँ होता यार, हम एक दूसरे को देखते, और मैं बस उसी को देखती रहती यार, बस उसी को देखती रहती मैं बस। वो इस यहाँ पर कैसे आई? हाँ ये तो ऐसे। इस्माइल, क्या उमर भी साथ है क्या? तुम उसको देख सकते हो? बताओ मुझे। नहीं, उमर तो नहीं है, वो नजमी साहब के साथ आई है। हाँ, अरे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं यार? हमें स्पीड बढ़ानी होगी इस्माइल। नहीं, सिनान को देखो, वो निकल भी गया और वो जाहिर भी नहीं कर रहा है। खैर, उनसे पहले हमें पहुंचना चाहिए। आखिर हम सिनान से क्यों लड़ेंगे? सूदे, ये फजूल की जंग नहीं चाहिए। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? सूदे, हाँ ये फजूल बातें नहीं करो, मैंने कहा ना। ठीक है। भूल जाओ, चलो उसको बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। उमर सर क्यों नहीं आया यार? ये बात ही समझ नहीं आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों नहीं आया। या अल्लाह डैफ्नी, उमर वो गैलो के पीछे पड़ जाएगा। तुम नहीं जानती क्या उमर को? हाय, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलो इस्माइल चलो। जल्दी चलते हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें इनसे पहले वहाँ पहुँचना है। क्या तुमने नहीं उठाया यार? उठाने वाली थी। तो वो हम नहीं जा रहे हैं क्या? ऐसा करो, तुम जाओ, बैग में लेकर आ जाओ। नहीं मेरी जान, मैं खुद बैग उठा लूंगी, तुम्हें क्या जरूरत है बैग उठाने की? हेलो, हेलो नेहान, क्या हाल है? घर की सफाई कर रही हूँ मेरी जान। हाँ, तुम हमारे घर में हो ना, हमारे घर की सफाई क्यों कर रहे हो ये तो बता दो जरा तुम मुझे। बस बहू के कुछ फर्ज अदा कर रही हूँ। हमारी सासू माँ ने रिक्वेस्ट की है और उसके ऊपर भी इतनी बातें सुना दी। मैंने सोचा कि ऑफ है मेरा, तो क्यों ना अपने सास के घर की सफाई कर दी जाए, बस इसलिए। हाँ, वो बस तुम्हारी सपोर्ट चाहती हैं, सब कुछ समझ रही हूँ मैं मेरी जान। नहीं नहीं, वो इसरा के साथ पड़ोसन के यहाँ गई हैं। अब ऐसा तो नहीं होता मेरी जान, अब मैं यहाँ हूँ तो काम करूँगी क्या? खुद बताओ, इस तरह होता है क्या? कभी कहती है खाना बना लो, फिर कभी कहती है कि शरबत वगैरह बना लो, बस ऑर्डर ही देती रहती है। उफ, तुम अपने काम पर जाओ ना, ये अच्छा रहेगा। उफ, मत पूछो। खैर तुम छोड़ो ये घर की बातें, अपने बारे में बताओ, तुमने क्या सोचा? तुम अपने फैसले पर श्योर हो? यार निहान, थोड़ी हिम्मत दो यार मुझे। तुम्हें पता है ना मैं बात करूंगी, लेकिन हिम्मत चाहिए मुझे यार। देखो यार, मैं अभी कारपेट साफ कर रही हूँ और मुझे सोचने का मौका भी मिला है। तुम अभी साफ रास्ते से जाओ, उनके दादा को हर चीज बताओ। तुम्हारे इस तरह ज्यादा बचने के चांसेस हैं, वरना दूसरे रास्ते में फंस जाओगी तुम। हाँ, अब मैं जाती हूँ और अपना आखिरी गेम खेल ही देती हूँ। हाँ यार। खेलो खेलो। हाँ मेरी जान, खेलूं ना मैं। यार डेफनी, तुम डबल माइंड क्यों हो रही हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। यार निहान यार, अगर मैंने सब बर्बाद कर दिया तो कोई पागलपन की हरकत ना कर दूं यार मैं कहीं। मैं ऐसे ही बीच में लटक गई हूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना। यार तुम पागल हो क्या? सुनो डेफनी, देखो मैं तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे साथ मेरी सपोर्ट है। जाओ रिलैक्स हो जाओ। यार कसम से तुमसे बहुत प्यार है मुझे यार, बहुत ज्यादा प्यार। अरे यार कितनी मट्टी है इसमें, ऐसा लग रहा है जमाने हो गए इसे साफ किए। जल्दी बताएं। आगे आओ डेफनी, मैंने ऐसा सोचा, गैलो जब शाम को खाने पर आएगी तो कोइंसिडेंटली उसकी अटेंशन ले लेंगे। हम उससे बात करने का मौका तलाश करेंगे। कैसे करेंगे सब, कैसे उसकी अटेंशन लेनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मौका वहीं ढूंढेंगे। तो ऐसा करते हैं ना, सीधा जाकर हेलो बोलते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ बात करेंगे, सभी करेंगे, लेकिन उसको सभी हेलो बोलते हैं। हमारा कुछ अलग करना जरूरी है।
क्या डेफनी तुम कुछ ऐसे स्टाइल से बात नहीं कर सकती कि वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए? वो स्टाइल देखेंगी, कुछ ऐसा करना है कि वो इम्प्रेस हो जाए। जो भी करना है हमें आज शाम करना है, क्योंकि कल सुबह वो नाश्ते के बाद यहाँ से चली जाएगी। याद रखो हमारा प्लान शाम का ही है। वो यहाँ घूमने आई है और उन्होंने एक गाइड रखा है। तुम्हें कैसे पता? इंस्टाग्राम पे देखा है मैंने, एजे ने शेयर किया है। तुम गाइड को पहचानती हो? हाँ जानती हूँ मैं, एजे मेरी लॉस एंजलिस से फ्रेंड है। वाह जबरदस्त, तो फिर तुम उसी को पकड़ो। ठीक है। मैं भी गैलो के पीछे लगती हूँ। डेफनी तुम सिनान वगैरह को बातों में उलझाओगी। लेकिन वो कैसे होगा? मुझे नहीं पता, ये सब तुम्हें करना है। मसलन कंटिन्यूअसली सवाल पूछो उनसे। चलें ठीक है। और हाँ, जो भी गालों के पीछे आएगा हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। सही कहा, वो तो शायद सिनान ही करेगा। देखते हैं। खैर सूदे तुम उसके पास जाओ। डेफनी तुम भागो और जाके देखो पैशंस क्या कर रहा है। एजेंट वाला काम करना। ठीक है। मैं भी गैलो के पीछे जाती हूँ, सिनान को हराती हूँ। चलो देखते हैं।